एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 62 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और उसकी एक्सरसाइज लास्ट टाइम हमने MCQs कर लिए थे और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी जो चीज़ें थी उसमें आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो है समझाऊंगा और उसके साथ साथ सबके पास टेक्स्ट बुक, यूनिक नोट्स और पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं बुक में से आप लोगों को भी मार्क करवाता जाऊंगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा ताकि आप लोग साथ साथ इसको करते जाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पेज नंबर आपके पास टेक्स्ट बुक का है 99 और आपके पास यूनिक नोट्स में पेज नंबर है 92। बेटा वैसे तो यूनिक नोट्स में बहुत अच्छे से आंसर इसके दिए हुए हैं, जाहिर सी बात है मैं भी वही डिस्कस करूँगा। उसमें कॉन्सेप्ट वाइज आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन यूनिक नोट्स से तैयार करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज पेज नंबर है आपके पास 99 शॉर्ट क्वेश्चंस और यूनिक नोट्स में 92 पेज नंबर आपके पास है। तो इसमें देखते हैं बेटा, साथ साथ हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं ज़रा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा इसमें आपने डेफिनेशन देनी है, एग्जांपल देनी है, जनरल फार्मूला बताना है। ये आप आए ज़रा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 पेज नंबर पे देखिए, वहाँ पर आपके पास इसकी सारी डिटेल मौजूद है। आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 82, वहाँ पर देखें सैचुरेटेड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और साथ आपने एग्जांपल भी देनी है। उसने डिफरेंशिएट कहा है तो आपको पता है बेटा डिफरेंशिएट को कैसे करते हैं। आपने सेंटर में लाइन लगानी है ऐसे, एक तरफ आपने लिख देना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक तरफ आपने लिख देना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आ जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी साइड पे आप क्या लिखेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपने इसके पॉइंट बना देने हैं। पहले पॉइंट में आपने दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, दूसरी डेफिनेशन में आपने उसका जनरल फार्मूला लिख देना है पॉइंट नंबर 2 में, और तीसरे में आपने उसमें क्या कर देना है बेटा? कोई एग्जांपल दे देनी है। एटलीस्ट 3 पॉइंट तो होने चाहिए ना। ठीक है, तो आप उसको बना सकते हैं। बता देना है कि जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स एंड अल्काइंस होते हैं। उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n+2 होता है, जबकि इनमें अल्कीन का CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। मीन इस तरीके से इसकी कोई एग्जांपल सिंगल बॉन्ड वाली दे देंगे मीथेन की, इसकी कोई एग्जांपल डबल बॉन्ड वाली इथीन या इथाइन की दे देंगे आप। राइट, ये देख सकते हैं आप। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब नेक्स्ट 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। उसमें क्या है बेटा? अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। अभी देख लेते हैं बेटा। वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, एक ऐसा कार्बन एटम है, यानी उसमें बता दिया उसने, उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, यानी टोटल हमारे पास कंपाउंड के अंदर 4
कार्बन एटम है लाइक दिस 1 2 3 4 और उसने कहा है कि इसमें एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। पहले तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना लें। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ मर्जी बना लें बेटा, आपकी मर्ज़ी है वैसे, जहाँ पे 1 2 3 चले सेंटर में बना लेते हैं। वैसे तो जहाँ मर्जी बना दें एक ही बात है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। सेंटर में बना दिया ये ट्रिपल बॉन्ड, बाकी कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दें। आपको पता है हर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 1 2 3 ये 4, इस कार्बन के 4 हो गए, 3 and 1 4। सेम थर्ड कार्बन के 3 बॉन्ड इधर हैं, एक बॉन्ड इधर आएगा 4। इस लास्ट कार्बन में 1 2 3 4 ये देखें। अब आपने बाकी हाइड्रोजन लगा देने हैं, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ हाइड्रोजन, ये देखें 3 सिंगल बॉन्ड थे, हाइड्रोजन लगा दिए। इधर भी 3 सिंगल बॉन्ड थे, हाइड्रोजन लगा दिए। अब उसने टोटल तादाद पूछी हाइड्रोजन की, कहता है कि एक 4 कार्बन टोटल है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन है। तो जाहिर है वो हाइड्रोजन कितने हैं, देखें 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, कितने हो गए 6। आपने स्ट्रक्चर भी बनाना है और बताना है देयर आर 6 हाइड्रोजन, देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड। हाइड्रोजन एटम्स आगे लिख देना है, सेंटेंस बना देना है, यानी इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा हमारे पास, वाई आर द अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। बेटा मैंने आपको ये ऑलरेडी क्वेश्चन बनवा दिया है, ठीक है। अगर आपने पहले मार्क नहीं भी किया तो मैं दोबारा इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि आप आ जाएँ ज़रा पेज नंबर 84 पे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास है 84। 84 पेज नंबर पे बेटा आप देखें, टॉपिक है वहाँ पे अल्केन्स वाला। तो बेटा मैंने आपको पहले इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनवाया था, वाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, और मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन बनवाया था जब हम होमोलोगस सीरीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। उससे ऊपर वाला पोर्शन जो था मैंने आपको मार्क करवाया था, आपको याद होगा, अदरवाइज़ आप अभी मार्क कर लें। पेज नंबर 84 के ऊपर कहाँ से कहाँ तक मार्क करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ जी। पेज नंबर 84 पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स, ये लिखा हुआ है बेटा आपके पास। इन दीज कंपाउंड ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर दैट सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव, उसकी वजह आपने बतानी है कि ये सैचुरेटेड होते हैं, इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और मेन रीज़न ये है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों, आगे रीज़न भी है। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज पैरा मीन्स लेस एंड अफिन्स मीन अफिनिटी और रिएक्टिविटी, यानी इन शॉर्ट दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। आपने फिर बता भी देना है पैरा मीन लेस यानी लिटल, और अफिन्स मीन अफिनिटी मीन रिएक्टिविटी। इसका नेम इसीलिए पैराफिन रखा गया क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं, ये फर्दर ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज पैराफिन्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। लो जी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में आपने अब बताना है। बेटा ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको मार्क दोबारा करवा देता हूँ। अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन, आप अगर आ जाएं पेज नंबर आपके पास है बेटा पेज नंबर 89, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपके पास 89, पेज नंबर 89 टेक्स्ट बुक का। वहाँ पर एक टॉपिक है लास्ट में, देखें हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, आप देख सकते हैं बेटा 89 पेज पे देखें लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आपने ये लिखनी है, ठीक है। तो आपने इसको एंड तक लिख लेते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़
आप डेफिनेशन लिख के एक एग्जांपल दे दें। जहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है ना, फर्स्ट इक्वेशन H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एरो निकल 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और H3C बॉन्ड CH3, यहाँ तक एग्जाम्पल भी देनी है आपने, ठीक है। यहाँ तक ऊपर डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल हो जाएगा आंसर। नीचे वाला पोर्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख देते हैं आप तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड। ये क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी मार्क करवा दिया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। अल्काइल हैलाइड्स कैसे रिड्यूस होते हैं आपको पता होगा। पेज नंबर 85 पे हैं ज़रा सारे बच्चे, पेज नंबर 85 पे देखें, वहाँ पर एक टॉपिक है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। वहाँ पर मैंने आपको मार्क करवाया था हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड, तो आपने ये सारा लिखना है बेटा। यानी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में उसने क्वेश्चन की सेंस चेंज कर दी है बस, बाकी सब वही है। तो आपने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वाला पोर्शन सारा लिखना है HBr तक, ठीक है। नेक्स्ट, यानी ये आपके पास पेज नंबर था 85, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जी, वाई आर द अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स मार्क करवाया था कि अल्केन्स फ्यूल के तौर पे यूज़ क्यों होते हैं। बहरहाल यहाँ से अगर आप नहीं भी करते तो पेज नंबर 86 पे इसका आंसर है। ज़रा आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 86 पे आएँ, जहाँ कंबस्टन लिखा हुआ है, कंबस्टन ऑफ अल्केन लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे आप देखें ज़रा पेज नंबर 86 पे कंबस्टन वाला टॉपिक जो है स्टार्ट से लेकर अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ख़त्म हो रही है हीट तक, CH4 प्लस 2O2 एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस हीट, यहाँ तक, ठीक है। ये उसका आंसर है, क्योंकि आपने बताना ये है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, दैट्स वाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। ये कॉन्सेप्ट है इसका मेन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड। बेटा ये भी आपके पास पेज नंबर 88 एंड 89 पे है, पेज नंबर 88 एंड 89। कैसे, आपने अल्कीन्स की प्रिपरेशन के जो 2 मेथड पढ़े थे ना, वही लिखने हैं। क्यों, क्योंकि इथीन बनानी है, और इथीन कैसे बनती थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी इथीन बनती थी, और आपको याद होगा हम अल्काइल हैलाइड्स से भी क्या करते थे, यानी इथाइल ब्रोमाइड को हम हीट करके उससे भी क्या बनाते थे, हम इथीन बनाते थे। पेज नंबर 88 पे आए ज़रा सारे बच्चे, देखें ज़रा पेज नंबर 88 पे जहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स लिखा हुआ है, देखें ज़रा वहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो वहाँ पे देख सकते हैं आप, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, इथीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एक्सेस ऑफ कंसनट्रेट। ये देखें, ये अल्कोहल से हो गई, ये सारा लिखना है। और 89 पेज पे हैं ज़रा, वहाँ पर लिखा हुआ है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, लिखा हुआ है ना, तो इसको ज़रा पढ़ते हैं आगे। देखें, ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड, देखिए उसने क्वेश्चन में आपको घुमा दिया थोड़ा सा, उसने ऊपर वाली स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं दी, उसने अंदर से क्वेश्चन बना लिया कि इथाइल ब्रोमाइड से हम कैसे बना सकते हैं इथीन। जब हम इथाइल ब्रोमाइड को हीट करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनती है, इथीन बनती है, राइट। तो आपने ये दोनों मेथड लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। बेटा प्रोपेन और प्रोपीन में आपने फ़र्क बताना है, प्रोपेन और प्रोपीन में। बेटा आपको पता है जो प्रोपेन है, अगर देखा जाए इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, प्रोपेन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है ना। वो कहता है ये प्रोपेन है, और एक चीज़ है आपके पास प्रोपीन। प्रोपीन में आपको पता है बेटा कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि आखिर में EN नहीं आ गया है, ईन। इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आप बना सकते हैं CH
डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे लास्ट में, इसके भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। दिस इज़ प्रोपीन। एक प्रोपेन है, एक प्रोपीन है, एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल। इनको अगर टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे बेटा? आप इसका कोई टेस्ट करा दें। टेस्ट आपने पढ़े थे ना, क्यों? ये सैचुरेटेड है और ये क्या है? अनसैचुरेटेड है, ये भी आपको पता है। सिंगल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करने का बेहतरीन तरीका है, क्या है बेटा? आप उसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर दें। यानी आप ब्रोमीन वाटर के साथ सैचुरेटेड यानी प्रोपेन को भी रिएक्शन कराएं और अनसैचुरेटेड यानी प्रोपीन को भी रिएक्शन कराएं। क्या होगा? जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे यानी प्लस ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करते, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। नो रिएक्शन, कोई चेंज इन कलर शो नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नो रिएक्शन। जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं, आपको पता है जब उनका रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ तो वो फ़ौरन रिएक्शन करते हैं। और इवन जो ब्रोमीन का अपना कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, वो क्या हो जाता है? वो डीकलराइज हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही आप ब्रोमीन का साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन होगा और आपको क्या मिलेगा? कलरलेस कंपाउंड मिलेगा, कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। जो रिएक्शन तो हो जाएगा और कलरलेस कंपाउंड मिलेगा, यानी रिएक्शन हो जाएगा। सिंपली आप ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेंटेंस में रिएक्शन आप ये कहेंगे कि बोथ प्रोपेन एंड प्रोपीन आर पास थ्रू ब्रोमीन वाटर टेस्ट और ब्रोमीन सोल्यूशन। जब ब्रोमीन का एक्वस सोल्यूशन में से इन दोनों को पास करेंगे तो क्या होगा? प्रोपेन विल नॉट रिएक्ट, प्रोपेन विल शो नो रिएक्शन, प्रोपेन रिमेन्स अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आता। वाइल व्हेन ब्रोमीन वाटर व्हेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी प्रोपीन इज पास थ्रू ब्रोमीन वाटर, क्या होगा? द कलर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विल बी डिस्चार्ज। इट मीन्स जो कलर को डिस्चार्ज कर दे वो आपके पास अनसैचुरेटेड होता है, जो कलर में कोई चेंज ना लाए वो प्रोपेन होगा, राइट। तो ये नोट्स में भी आपके पास डिटेल में इसका आंसर आपके पास बच्चे लिखा होगा, तो आप वहाँ से इसको सही तरीके से कर सकते हैं। या वैसे अगर आप इसका रिएक्शन लिखना भी चाहते हैं, इसका नो रिएक्शन लिखा है तो आप इसका रिएक्शन अगर करा भी देते हैं तो आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये रिएक्शन किया हुआ था, आप दोबारा भी करा सकते हैं। कैसे रिएक्शन होगा? 2 ब्रोमीन है, ये दोनों ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे, एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास, दूसरा इसके, जहाँ डबल बॉन्ड होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा, एक ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना वहाँ पर ब्रोमीन अटैच होंगे। डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान था, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा, दूसरा दूसरे कार्बन, ठीक है। जब इस तरीके से होगा तो इसका नाम भी आप रख सकते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे? डाई ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा? डाई ब्रोमो प्रोपेन। कितने ब्रोमीन हैं? 2, इसको बोलेंगे आप डाई ब्रोमो, और 3 कार्बन है, इसको बोलेंगे प्रोपेन, डाई ब्रोमो प्रोपेन। और ये कलरलेस कंपाउंड है, ये कलरलेस होगा, यानी इसके साथ रिएक्शन हो गया है और इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, सेंटेंस में बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास हो गए 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। जी,
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वाई आर अल्केन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। ये भी हो गया बेटा, ये भी मैंने आपको साथ साथ मॉक करा दिया था, आपको याद होगा। अल्केन्स और कॉल्ड ओलिफिन्स, ये अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, अल्कीन्स वाले टॉपिक में आए ज़रा। पेज नंबर 87 है आपके पास, पेज नंबर 87 देखें। अल्कीन्स के साथ, जहाँ पे अल्कीन्स का टॉपिक है वहाँ पे मार्क कर लें। अल्कीन्स के साथ क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट अल्कीन इज इथीन हैविंग फार्मूला दिस कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, a Latin word meaning oil forming because first member form oily products when react with halogens। यहाँ तक ये हो गया, पेज नंबर 87 था आपके पास। पेज नंबर 87, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, वाई अल्केन्स कांट बी ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 सोल्यूशन। जी, वो कहता है कि KMnO4 के साथ अल्केन्स रिएक्शन क्यों नहीं करते। बेटा आपको पता है जो अल्केन्स होते हैं, पहली बात, अल्केन्स आपको पता है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आंसर इसका नोट्स में लिखा हुआ है, आप सिर्फ समझें इसको। अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, फिर ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो KMnO4 के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि इनमें ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है इनमें। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि ये सैचुरेटेड है। आप लिखेंगे अल्केन्स हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे डू नॉट रिएक्ट विथ KMnO4। ये ऑक्सीडेशन शो ही नहीं करते, क्योंकि ये सैचुरेटेड हैं। ये इस वजह से, सैचुरेटेड होने की वजह से, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से KMnO4 सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते, जबकि अल्कीन और अल्काइन रिएक्शन करते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें कि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, What are the addition reactions? Explain within example। जी, आपके पास बेटा ये एडिशन रिएक्शंस, आप आ जाएं ज़रा, पेज नंबर है आपके पास 89 पेज पे हैं सारे बच्चे। 89 पेज पे वहाँ पर एडिशन रिएक्शन लिखा हुआ है। एडिशन रिएक्शंस कहाँ से बेटा, ये मार्क करवा देता हूँ आपको। देखें, केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक है वहाँ पे, एक पेज नंबर 89 पे, ठीक है। उसके अंदर देखें लाइन नंबर 5 है, जहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स लाइक H2Cl2 etc टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लिखा हुआ है, तो ये इटैलिक में जो लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, एडिशन रिएक्शन के बारे में आपने वहाँ से मार्क करना है दीज आर द रिएक्शंस, ठीक है। इसको चाहें तो आप सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स लाइक H2Cl2 etc आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये बुक वाली एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, और सॉरी बुक वाली स्टेटमेंट ठीक है, और उसने कहा है एग्जांपल भी दें। एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं, हाइड्रोजनेशन वाली दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं वहाँ पर क्या, कि फॉर एग्जांपल H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, जब इसमें ऐड करेंगे तो आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 250 to 300 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, ठीक है। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, यानी हाइड्रोजनेशन वाली एग्जांपल एडिशन रिएक्शन में दे सकते हैं आप। नेक्स्ट, जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लो जी, बताना है कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जी बिल्कुल, वो आपको पता है, आपके पास पेज नंबर है अल्केन्स वाले रिएक्शन 86। देखिए 86 पेज नंबर पे आए ज़रा टेक्स्ट बुक का, जहाँ पर हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स लिखा हुआ है, पेज नंबर 86। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का टॉपिक जो लिखा हुआ है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स,
अब वो सारा लेंथी है, सारा नहीं लिखना आपने, उसमें जो 4 स्टेप्स हैं ना वो लिखने हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखेंगे आप, अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसकी डेफिनेशन तक लिखेंगे विच इज़ कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लिख के, या आप ये भी कर सकते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स लिख के, और उसके बाद जो रिएक्शन लिखने हैं आपने नीचे लिखने, नीचे वाले जो 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं ना, CH4 + Cl2 डिफ्यूज सनलाइट वाले, वो लिख देने हैं इसमें बस। ऊपर वाला ब्राइट सनलाइट वाला रिएक्शन नहीं लिखना। मज़ीद नोट्स से भी आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि शुरू में इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन का लिख के फिर नीचे वाले डिफ्यूज सनलाइट वाले 4 रिएक्शन लिख देने हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अपने एक्सप्लेन करना है ना। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है बेटा, बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड, बिल्कुल ठीक है। स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन दैम, बेटा अल्केन्स एंड अल्कीन्स, बेटा सीधी सी बात है, अल्कीन्स और अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, हाँ जी, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, इनमें कौन सा मेजर डिफरेंस है आपने सोचना है। पहली बात जो मेरे माइंड में आता है, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है अल्कीन्स में, अल्कीन्स कंटेन डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अल्काइन्स में कौन सा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। अल्कीन्स में देखा जाए तो हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्काइन्स। कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, H2C डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए इथीन है, इधर इथाइन लिख देते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, देखें दोनों में 2 कार्बन है, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन है, देखें तो गौर करें तो 2 हाइड्रोजन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है, इस वजह से ये भी डिफरेंस है। लेकिन आपने मेजर डिफरेंस बता देना है, डेफिनेशन में बेशक स्टेटमेंट दे दें इसकी, आप कहें कि अल्कीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, अल्काइंस में ट्रिपल, इसका जनरल फार्मूला ये है, इसका जनरल फार्मूला ये है, ये बता दें बस। मेन डिफरेंस तो यही है और तो कोई नहीं है। राइट द मॉलिक्यूलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। तो ये आपने बेटा ये अल्कीन्स और अल्काइंस का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, मैंने इसका पेज नंबर आपको मेंशन नहीं किया, पेज नंबर 82, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 का पेज नंबर 82, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर 82, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपने डिफरेंस बताना है किसका, सॉरी, मॉलिक्यूलर डॉट क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन के सारे फार्मूले बताने हैं आपने, वो आप बना सकते हैं, पेज नंबर 91 के ऊपर दिया गया है बेटा, आप आएँ ज़रा, ये मैंने पहले सारा आपको समझाया हुआ है, बना के भी दिखाया था आपको मैंने, पेज नंबर 91 पे देखें ज़रा। सबसे जहाँ अल्काइंस का टॉपिक है उसमें जो टेबल बना हुआ है, सबसे पहला पॉइंट जहाँ एसिटाइलिन ब्रैकेट में इथाइन लिखा हुआ है, देखिए ज़रा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C2H2। वहाँ पर तो कंडेंस फार्मूला भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं गया। अच्छा, कंडेंस फार्मूला HC ट्रिपल बॉन्ड CH, स्ट्रक्चरल फार्मूला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और उसका क्रॉस एंड डॉट फार्मूला भी दिया गया है। जिस तरह क्रॉस एंड डॉट फार्मूला दिया गया है आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिफरेंट तरीका भी बताया था। पेज नंबर आपके पास है 91, कार्बन, मैंने कहा था 2 कार्बन बना लेने हैं, अब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, पहले कार्बन के सारे डॉट बना दें बेशक, 1 2 3 4, दूसरे के सारे क्रॉस 1 2 3 4, इस तरह भी बना सकते हैं। अब क्रॉस के साथ डॉट लगाकर हाइड्रोजन लगा दें, क्रॉस के साथ डॉट के साथ क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, ये देखिए ये इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, ये भी ठीक है। और जैसे बुक में बना हुआ है वैसे भी बना सकते हैं आप, पेज नंबर 91 पे, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट, वाई हाइड्रोकार्बन्स आर इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल क्यों होते हैं, किसमें, हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों होते हैं। बेटा आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक हैं देखा जाए तो, यानी
हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं वो, जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है, ईथर है, ठीक है, ये सारे के सारे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ये भी सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं बेटा। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर हैं और ये भी नॉन पोलर हैं। तो आपको पता है, ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सॉल्युबिलिटी में याद होगा आपको, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए, नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कैन डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट्स। सो सिंपल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो नॉन पोलर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक, हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो नॉन पोलर। दैट्स वाई दोनों सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम हो तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के अकॉर्डिंग वो सॉल्युबल हो जाते हैं। सो सिंपल, ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ये बेटा पेज नंबर 85 पे, पेज नंबर 85 टेक्स्ट बुक का, वहाँ पर देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आपको मिल जाएंगी। देखिए ज़रा, वहाँ पर डिटेल में लिखी हुई हैं। पेज नंबर 85 है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। इसकी 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आप लिख सकते हैं सारी, ठीक है, सारी लिखनी पड़ेंगी क्योंकि उसने ये नहीं कहा 2, 3, 4, तो सारी लिखनी पड़ेंगी। 17 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम ईथीन। लो जी, फिर वही बात बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है किसके साथ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो डिस्कस किया था 8 के साथ, ठीक है ना, 8 के साथ। तो वहाँ पर प्रोपीन और प्रोपेन था, यहाँ पर क्या है, इथेन और इथीन है, दोनों में डिस्कस करना है अपने दोनों को। फिर बेटा क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा देंगे। कैसे, इथेन तो रिएक्शन नहीं करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन है, इसका रिएक्शन अगर कराएं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, तो ब्रोमीन वाटर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन। जबकि व्हेन इथीन का रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, H2C सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इसके साथ, यानी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, डाइब्रोमोइथेन बनेगा। 2 ब्रोमीन है, एक इस कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के पास, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल में। CH2 ये भी H2C, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ लग जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे के साथ लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डाइब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो इथेन। और आपको पता है जब ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड के साथ तो ये कलर भी ख़त्म हो जाता है, ये कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ये कलरलेस कंपाउंड बना देगा, जबकि इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, बाय मतलब यूजिंग ब्रोमीन वाटर। हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करेंगे इसके लिए। ब्रोमीन वाटर से क्या होगा, वो रिएक्शन करेगा और वो जो है इथेन रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि जो इथीन है वो रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, डाइब्रोमो इथेन बना देगा, जो कि कौन सा कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है। और दूसरी बात
जो इसका ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होगा वो डिस्चार्ज होके कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो वैसे अगर आप टेक्स्ट बुक से इसका आंसर लिखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था कहाँ पे, पेज नंबर है हमारे पास 90 पेज नंबर पे देखें, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स लिखा हुआ है। तो उसमें सेकंड लाइन जहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ब्रोमीन वाटर इन सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर हैविंग रेडिश ब्राउन कलर्स एडेड इन इथीन टू एन इनर्ट सॉल्वेंट, यहाँ से लेकर यानी कि डाईब्रोमोइथेन तक, इक्वेशन तक, यानी ये इससे रिएक्शन करता है। और इथेन के बारे में आप लिखेंगे वाइल इथेन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, जो रिएक्शन करेगा वो इथीन, जो रिएक्शन नहीं करेगा वो इथेन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18 जी। 18 शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट। लो जी, यही वाली चीज़ आ गई कि जब हम इथीन में क्या ऐड करते हैं, ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, तो उसका कलर डिस्चार्ज क्यों होता है। बेटा कॉमन सेंस है कि जब हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं किसमें, इथीन में, आपको पता है डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसमें, सिंगल में। आपने ये बात बतानी है। आप कहेंगे द कलर ऑफ इथीन इज डिस्चार्ज व्हेन वी ऐड ब्रोमीन वाटर, जब हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, यानी कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट, बिकॉज क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑफ इथीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड डाईब्रोमोइथेन इज फॉर्म विच इज़ कलरलेस कंपाउंड। ये बताना है आपने। ठीक है, जब हम उसमें ऐड करते हैं तो उसका जो डबल बॉन्ड है एक्चुअली वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंगल। इसका आंसर आप लिख सकते हैं कहाँ से, इसका आंसर पेज नंबर 90 पे भी मिल जाएगा आपको। आ जाएं ज़रा पेज नंबर 90 पे, जहाँ पर इक्वेशन के नीचे देखें इन दिस रिएक्शन लिखा हुआ है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में। इन दिस रिएक्शन इक्वेशन के बिल्कुल नीचे डबल बॉन्ड ऑफ इथीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ये बात आप लिखेंगे। इससे पहले आप लिख लें बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज, यानी पेज नंबर 90 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया है वो लिख सकते हैं, बिकॉज लिख के, बिकॉज लिखकर आगे वैसे इन द रिएक्शन डबल बॉन्ड ऑफ इथीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल, और ये साथ इक्वेशन लाजमी लिखनी है ऊपर वाली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट वन इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ ईच। शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, हमारा आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेट वन इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ ईच। नंबर 1 इथीन, इथीन का यूज़ बताना है बेटा आपने। बेटा इथीन के यूजेस में से कोई सा एक यूज़ आपने लिख देना है जो इम्पोर्टेंट यूज़ हो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यूज़ का मतलब है कि आप ये सारे ही यूजेस इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वैसे आपको जो ज़्यादा बेहतर लगता है आप वो लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन वगैरह में, और ये इसके बाद मेरे ख्याल में ज़्यादा इजी रहेगा आपको लिखने के लिए पॉइंट नंबर 5 फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस। ये इंपॉर्टेंट यूज़ है विच इज़ यूज इन केमिकल वॉरफेयर। ओके, नेक्स्ट एसीटाइलिन का यूज़ भी बताना है आपने बेटा। एसीटाइलिन के यूजेस पे आ जाएं। एसीटाइलिन के यूजेस में जो आपको इजी लगता है वो यूज़ कर लें। ठीक है, जो आसान लगता है आपको वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पहला यूज़ लिख लेते हैं वो भी ठीक है, या बिल्कुल लास्ट वाला यूज़ लिख देते हैं वो भी ठीक है, दूसरा यूज़ लिखते हैं तो भी ठीक है। एसीटाइलिन इज यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल सच एज अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड्स और एसिड्स, ये वाला। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म के यूजेस हैं। पेज नंबर आपके पास है, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए आप आए पेज नंबर 87 पे। 87 पे मैंने आपको अलग से क्वेश्चन बनवाया था बेटा, याद होगा, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म याद होगा। क्लोरोफॉर्म पॉइंट नंबर 3 के बिल्कुल नीचे देखें, टेस्ट योरसेल्फ के बिल्कुल ऊपर। क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रबर, वैक्सेस, ETC एंड फॉर एनेस्थीसिया, यहाँ तक। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी उसी पेज पे उसके बिल्कुल नीचे 87 पे देखें, क्लोरोफॉर्म के यूजेस के बिल्कुल नीचे, ये भी मैंने आपको बनवा दिया था। यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग। यहाँ तक ये भी हो गया। तो बेटा ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया।
आपने इसको बाकी नोट्स वगैरह से अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।